हेलो स्टूडेंट, आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड टू एनसीईआरटी क्वेश्चन वीडियो नंबर 5। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़का है, एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर टॉल है, और एक बैलून जो है वह हवा में उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल एट द हाइट ऑफ 88.2 from the gun. The angle of the balloon from the eyes of the gun at any instant is 60 डिग्री। एक बार देखा गया तो 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था और कुछ समय के बाद वह क्या हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। तो आपको ये बताना है कि आपका बैलून जो है वह कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ड्यूरिंग द इंटरवल। 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में, या 60 डिग्री से 30 डिग्री होने में, पहले 60 था बाद में 30 हुआ, तो 60 से 30 ट्रैवल कर हुआ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जैसा कि मैंने फिगर बना दिया, सी एफ जो है वह गर्ल है जो कि 1.2 मीटर टॉल है, और सी डी जी, डी जी जो है वह बैलून का हाइट है। अब सवाल है कि पहले मैंने बैलून के लिए डीजी क्यों लिया, क्योंकि आप देखो कि एंगल 60 डिग्री पहले बोला हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितना क्लोज होता उतना ज़्यादा एंगल होगा, जितना दूर होगा उतना कम एंगल होगा। इसका मतलब पहले 60 डिग्री था और बाद में 30 डिग्री हो गया, इसलिए पहला वाला जो बैलून था उसको मैंने 60 डिग्री दिखा दिया, और सेकेंड टाइम जो बैलून गया डैट मीन्स वह डिस्टेंस हमारा ए एच है, तो उसको मैंने 30 डिग्री दिखा दी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोज वाले के एंगल ज़्यादा होता है, दूर वाले का एंगल क्या होता, कम होता। तो हाइट ऑफ द गर्ल सी एफ डेट मीन्स 1.2 है, और सी एफ किसके बराबर होगा, तो सी एफ ई जी के बराबर होगा, और बी एच डेट मीन्स सब 1.2 ही होगा। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड डेट मीन्स क्या है, तो डी जी है, और साथ ही साथ डी जी किसके बराबर है, तो ए एच के बराबर, दोनों 88.2 है। तो हमें जो राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उस राइट ट्रायंगल के हिसाब से हमें ए बी और डी ई चाहिए। तो ए बी और डी किसके बराबर होगा, तो अगर ए एच में से अगर बी एच को घटा दो या डी जी में से ई जी को घटा दो बराबर होगा, तो 88.2 में से 1.2 घटा डेट मीन्स 87 मीटर हो गया। तो सबसे पहले हम डी ई सी ट्रायंगल में आते हैं। राइट ट्रायंगल है, डी ई का वैल्यू हमें 87 मालूम हो चुका है, क्योंकि डी ई और ए बी दोनों आपस में इक्वल है। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन में यहाँ मेंशन कर चुका हूँ। तो आप देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मालूम है और बेस निकालना है, तो टेन थीटा का यूज़ करें। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो टेन थीटा या साइन थीटा से रिलेटेड होता है। तो आपका टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा कितना है छोटा ट्रायंगल के लिए, 60 है। परपेंडिकुलर कितना है, तो डी ई है, और बेस क्या है, तो सी ई है। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। डी ई कितना है, 87/CE, और सी ई क्या हो जाएगा, तो 87/√3, डेट मीन्स √3 इंटू √3/√3, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी रूट में नहीं होता। सॉल्व करने के बाद 87 √3/3, और 3 से 87 को काटोगे तो 29√3 मीटर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल में। इसमें भी परपेंडिकुलर आपको मालूम है, बेस निकालना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी। टेन थीटा कितना है, तो 30 डिग्री। ये बड़ा ट्रायंगल है तो एंगल छोटा बनेगा। और परपेंडिकुलर कितना है, तो ए बी है, और बेस क्या है, तो बी सी है। तो टेन 30 का वैल्यू 1/√3। ए बी कितना है, तो 87। बी सी नहीं मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी इज इक्वल टू 87√3 हो गया। अब देखो दोनों बैलून के बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, बोला जाए तो ए और डी, पहले डी पर था अब ए पर चला गया, लेकिन उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो वहाँ पर तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए नीचे में बी ई अगर पता चल जाएगा तो वो ए डी के बराबर है, इसलिए बी ई निकालिए। बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी ई हो जाएगा। बी सी आपका कितना है, 87√3 है, और सी ई कितना निकला था, 29√3 है। तो डैट मीन्स सॉल्व करोगे तो 58√3। डैट मीन्स जब हम 60 डिग्री एंगल से देख रहे थे बैलून का, और जब वो 30 डिग्री पहुंचा उस समय वो बैलून जो है 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, स्टेट हाईवे है, और वह फुट ऑफ द टावर। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree.
फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक टावर है, टावर हमारा फिगर में क्या है तो ए बी है, और एक आदमी कहाँ पर है तो टावर के टॉप में, मतलब ए पर बैठा हुआ, ए के पास है, और वह क्या कर रहा है तो एक कार को देख रहा, और वह कार को देख रहा है तो वह कार जो है वह डिप्रेशन कितना बना रहा है उस पॉइंट से तो 30 डिग्री बना रहा है, और वह कार जो है वह टावर की ओर आ रहा है, ठीक ना। तो 6 सेकंड के बाद वह जो डिप्रेशन जो था वह 30 से 60 हो जा रहा, तो बताना है कि वह पॉइंट जहाँ पहुँच गया वहाँ से टावर पास पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक फिगर बना लिया, टावर हमारा क्या है तो ए बी है। पहला पॉइंट जहाँ पर कार को देखा गया वह डी पॉइंट है, जिसके कारण हमारा डिप्रेशन जो है वह 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद कार जो है वह टावर की ओर आ रहा है, तो 6 सेकंड के बाद वह सी पॉइंट पहुंच गया और डिप्रेशन 60 डिग्री होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो दूर रहता है वह एंगल कम बनाता है, जो नज़दीक रहता है वह एंगल ज़्यादा बना रहा है। तो हमें बताना है सी से बी जाने में, अगर डी से सी जाने में अगर 6 सेकंड लगा और स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, डी से सी जाने में अगर 6 सेकंड लगा और स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, तो बताना उसी स्पीड से अगर गाड़ी चलते रहा तो सी से बी जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन कर दिए हाइट ऑफ द टावर क्या है ए बी, जो कि एक्स है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकंड क्या है तो डी से सी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं। ए बी सी में आप देखो ध्यान से, तो आपका ए बी सी में कुछ नहीं मालूम है, तो ए बी को हमने एक्स मान लिया। राइट ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी जो है वह बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा का यूज़ करेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। टेन थीटा कितना है तो 1060 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। 1060 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 इक्वल टू क्या होगा एक्स बाय बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू एक्स बाय √3। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर रूट पे नहीं होता, तो एक्स बाय √3 इंटू √3 बाय √3 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद √3 एक्स बाय 3 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है तो ए बी डी है। तो ए बी डी मतलब बेस परपेंडिकुलर, तो एक्स सी हम लेकर चलेंगे, लेकिन इस बार बेस हम बी डी लेकर चलेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। 1030 कितना है, 10 थीटा हमारा 30 है, तो 1030 इक्वल टू ए बी बाई बी डी लिखेंगे। 1031 बाय √3। ए बी क्या है तो एक्स और बी डी हमें नहीं मालूम है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। आपका जो सी डी का हमें तो टाइम टेकन मालूम है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो बी डी माइनस बी सी। तो बी डी की जगह हम √3x लिख सकते हैं, माइनस बी सी की जगह √3x/3 हमें मालूम हो चुका है। एलसीएम निकालोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 2√3x/3 हो जाएगा। तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है, तो डेट मीन्स हम रेशियो निकालेंगे किस फॉर्म में, तो सी डी का हमें मालूम है और बी सी हमें निकालना, तो सी डी और बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो सी डी इज इक्वल टू, आप देखो ध्यान से कि √3, ये ध्यान से देखो √3x/3 किसका वैल्यू है तो बी सी का वैल्यू है। तो अगर इसमें अगर हम 2 को साइड कर देंगे तो √3x/3 हो जाएगा, और √3x/3 किसका वैल्यू है तो बी सी का वैल्यू है। तो क्या हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू 2 इंटू बी सी। इससे यह पता चलेगा बी सी जो है वह सी डी का आधा है। इसका मतलब बी सी का जो डिस्टेंस है वह सी डी के डिस्टेंस का आधा है, और हमारा जो कार है वह यूनिफॉर्म चल रहा है। तो अगर कार यूनिफॉर्म रहेगा और डिस्टेंस आधा रहेगा तो टाइम भी तो आधा लगेगा। तो सी डी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस से, सॉरी बी सी का डिस्टेंस जो है वह सी डी का डिस्टेंस का आधा है। तो जब डिस्टेंस आधा है और सी डी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगा रहा है और बी सी का डिस्टेंस आधा है, तो टाइम भी आधा लगेगा। तो डैट मीन्स टाइम टेकन बाय बी सी क्या हो जाएगा तो 6 सेकंड/2, डैट मीन्स 3 सेकंड हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, उसको देख लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and a distance of 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are the complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि हमारा एक टावर है, वो टावर का हाइट हमारा कितना है तो ए बी हमारा टावर है, और टावर से दो टावर से दो दो पॉइंट है, एक सी है और एक डी है।
तो पहला पॉइंट जो सी है वह टावर से 4 मीटर की दूरी पर है, और दूसरा जो पॉइंट डी है वह टावर से 9 मीटर की दूरी पर है। सी से भी एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप पर, और डी से भी एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप पर, दोनों मिलाकर 90 डिग्री बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सब 90 डिग्री होता है। बताना है कि प्रूव करना है कि टावर का हाइट जो होगा वह 6 मीटर होगा। तो जैसा कि हमारा दिया हुआ बी सी 4 मीटर दिया हुआ, सी डी हम बी डी हमारा 9 मीटर दिया हुआ है, और हमारा एलिवेशन जो बन रहा है वह सी और डी से बन रहा है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी मिलाकर 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं एंगल सी जो है वह थीटा डिग्री है। मान लेते हैं कि सी क्या है, तो थीटा है। तो सी प्लस डी 90 है, तो सी की जगह थीटा लिखेंगे प्लस डी इक्वल 90, तो डी इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। पहले आ जाते हैं ए बी सी ट्रायंगल में, तो टेन थीटा पी बाय बी होता है। टेन थीटा का थीटा ही लेके चलेंगे। पी हमारा ए बी है और बी हमारा बी सी है, तो टेन थीटा ए बी की जगह ए बी लिखेंगे, बी सी हमारा कितना है, तो 4 मीटर है। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी डी ट्रायंगल है, उसमें भी टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी होगा। इस बार थीटा हमारा टेन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखेंगे, और ए बी की जगह ए बी और बी डी की जगह बी डी लिख दिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रॉपर्टीज होता है ट्रिग्नोमेट्री में, टेन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉट थीटा होता है, इसलिए हमने कॉट थीटा लिख दिया। ए बी का जगह ए बी और बी डी की जगह 9 मीटर हो गया। तो कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है। तो कॉट थीटा की जगह मैंने 1/10 थीटा लिख दिया, ए बी बाय 9 मीटर लिख दिए। और 1/10 थीटा को अगर उल्टा करेंगे तो 10 थीटा/1 होगा। तो जब लेफ्ट साइड में आपका रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट साइड भी तो रेसिप्रोकल करना होगा, तो डैट मीन्स वह 9 मीटर/ए बी हो जाएगा। अब सवाल है ऐसा क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपका लेफ्ट साइड में 10 था, इसलिए सेकंड इक्वेशन को भी लेफ्ट साइड में 10 ही रख दिए। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी बाय 4 इज इक्वल टू 9/ए बी। तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 9 4 जा क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कर दिए, तो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। हैंस हाइट ऑफ द टावर जो है वो प्रूव करना था 6 मीटर, तो टावर का हाइट जो है वह 6 मीटर हो गया। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो 16 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने टोटल वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, और ये सारे वीडियो जो है आप प्ले लिस्ट में भी जाकर इसको ईजिली देख सकते हो। तो आज के लिए इतना।